नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, आज पूरी मुस्लिम उम्मा एक इज़्तिराब की कैफियत में है और एक हफ्ते से इसराइली दहशतगर्दी जो फ़लस्तीन के मासूम बच्चों, बूढ़ों और ख़वातीन को बेरहमाना तरीके से उनको शहीद करें, तो आज सारे पूरी दुनिया में मुसलमान सरापा एहतजाज है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे मुस्लिम हुक्मरान अमेरिका ने $8 अरब जो है ना इसराइल की जंगी मदद के लिए उसने मंजूर कर लिए और जंगी बेड़े भी खलीज में आ गए हैं। लेकिन हमारी मुस्लिम उम्मा जो है ना और मुस्लिम उम्मा के हुक्मरान जो है ना ख्वाब गफलत की नींद सो रहे हैं। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि अगर इसराइल की ये दहशतगर्दी, ये बर्बरियत जारी रही तो उन्होंने पूरे मिडल ईस्ट में, पूरी मशरिक़ वस्ता में, मशरिक़ वस्ता का जो ना उसका नक्शा उन्होंने चेंज करना है। लिहाजा अब ये सब तमाम मुस्लिम उम्मा की ये जिम्मेदारी, मुस्लिम उम्मा पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो पूरे इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करे। आज मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे लीडर, जिसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था, जिसने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, आज वो जेल में है। अगर वो आज बाहर होता तो मेरे ख्याल में इसराइल ये जुर्रत कभी भी नहीं कर सकता था और अमेरिका और यूरोप की ये जुर्रत नहीं हो सकती थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे ऊपर हमेशा मुसलत होते हैं कि वो जिनके यूरोप और अमेरिका में प्रॉपर्टियां है, जिनकी दौलत यूरोप और अमेरिका में है, और जब भी मुसलमानों के ऊपर, मुस्लिम उम्मा के ऊपर इस किस्म की जो मुसीबत आती है तो हमारे मुस्लिम हुक्मरान जो है ना हमेशा बेहसी और बेगैरती और बेहमीयती का मुजाहरा करते हैं। लिहाजा आज पूरी मुस्लिम उम्मा जिस जज्बे के साथ पूरी दुनिया में इसराइल के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में इकट्ठी हो रही है, हमें मुस्लिम हुक्मरानों से हम ये मुतालबा करते हैं कि इसराइल के फ़लस्तीन के नहते मुसलमानों की मदद जितनी इस वक्त ज़रूरत है मेरे ख्याल में कभी नहीं थी। लिहाजा अब हमें इसराइल की दहशतगर्दी को रोकना होगा। वो मालैना अल बलाउल मुबीन बातें कर रहे हैं फलस्तीन के हक में, वो बेगैरत मुसलमान बोलने के लिए तैयार नहीं। वो हमास जो इस वक्त अपनी आजादी की जंग लड़ रही है, वो हमास मुसल्लह जदोजहद कर रही है, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर उनके लिए पुरअमन जदोजहद करेंगे। इसमें और हम में कोई फर्क नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो वहां पे मुसल्लह जदोजहद कर रहे हैं, वहां साम्राज्य के खिलाफ कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के अंदर साम्राज्य के एजेंटों के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला पुरअमन जदोजहद करें और ये हमारी जदोजहद जारी रहेगी जब तक फलस्तीन को आजादी नहीं मिल जाती, जब तक ये अमेरिका और ये इसराइल तबाह बर्बाद नहीं हो जाते। आप बैठ जाओ, सुनेंगे बात। आप आदमी हैं, आप बात बैठे तो मैं आपके लिए 70 साल से फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, अब तक उसके बारे में कोई भी नहीं बोला। सिर्फ एक दिन उन्होंने अटैक किया है इसराइल के ऊपर और सारी दुनिया जो है ना गम में डूब गई है। और जनाब अमेरिका ने वहाँ से अपने बैरी बेड़े मूव कर दिए मशरिक़ वस्ता की तरफ। आज किधर हैं वो तंजीमें जो कहती थी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी? वो औरतें किधर हैं? मुझे तो कोई भी नहीं नज़र आया उनके लिए एहतजाज करने के लिए। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली किधर हैं औरतें जो वहाँ पे औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनको बुरना किया जा रहा है, उनके बच्चों को मारा जा रहा है और जनाब उनको उनके अपनी ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है। 6000 बम एक दिन में उन्होंने गिराए हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ पे है? अमेरिका कहाँ पे है? कोई भी नहीं बोला। और कश्मीर में देख लें क्या हो रहा है।
کشمیر میں بھی یہی ظلم ہو رہا ہے. اگر یہاں پہ اگر اسرائیل کے اوپر یہ دنیا چیخ سکتی ہے تو فلسطین کے لیے کیوں نہیں؟ ہم سب کو چاہیے کہ جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ہم یہاں پہ احتجاج اپنا ریکارڈ کروائیں اپنے اپنے ملکوں میں اور فلسطین کے لیے آواز بلند کریں تاکہ ان کو بھی آزادی ملے. اور ان کی جو رسد ہے اسرائیل کی، میرا خلاف ہے اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صرف فلسطین کی مدد کریں، پیسے کی صورت میں، اسلحے کی صورت میں، مجاہدین کی شکل میں، تاکہ وہاں پہ جا کے مجاہدین جو ہے نا ان کا مقابلہ کریں. مسلم میں دیکھیں ابھی ہمارے سب کا جو ہے نا ساری نظریں سعودی عرب پہ بھی ہیں اور پاکستان پہ بھی ہیں. پاکستان پہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم لوگ فوجی طاقت کے لحاظ سے طاقتور ہیں، ہماری اپنی ٹینکس ہیں، ہمارے اپنے جہاز ہیں، ہماری اپنی ملٹری مسلم امہ میں سب سے بڑی ہے. اس کے بعد سعودی عرب ہے. سعودی عرب جو ہے نا اس میں بہترین رول ادا کر سکتا ہے. سعودی بادشاہ کو چاہیے کہ سخت ایکشن لیا جائے اور فی الحال فور ان کے سفیر اور ان سے جو ابھی یہ معاہدے کر رہے ہیں یا آزادانہ ان کو ادھر کی ایکسیس دیا انہوں نے سعودی عرب کی، یہ ختم کر دی جائے. یو اے ای کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر اسلامی سربراہی کانفرنس بلوا کے تو اس کو جناب ان کے اوپر سخت سے سخت پابندیاں لگوائی جائیں. جی سر، بالکل ریاض صاحب نے درست فرمایا ہے کہ 70 سال سے ہمارے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا. آج تک کبھی کوئی اقوام متحدہ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا، نہ نیٹو یا یہ جو امریکن لابیز ہیں ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ جو ہیں، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. لیکن جیسے ہی حماس کی طرف سے یا فلسطینیوں کی طرف سے ریئیکشن کیا گیا ہے 70 سالوں بعد، تو اس کے اوپر اتنا یعنی امریکہ کا ایک دم سے آ جانا جہاز لے کے اور یعنی اپنا ان کے دفاع کے لیے، اسرائیلیوں کے لیے، کیونکہ اسرائیل فنڈنگ کر رہا ہے امریکہ کو، تو امریکہ کے ان کے ساتھ تحفظات ضرور ہوں گے. لیکن ہم مسلمانوں کا کیا بنے گا؟ کشمیریوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا آ رہا ہے، ان کو بھی 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. یہ آخر کب ہم مسلمان اس چیز پہ اتفاق کریں گے، تمام مسلم ممالک اتحاد کریں گے کہ ہم اس چیز پہ آئیں کہ ہم اکٹھے ہو کے اس کے خلاف کوئی ایک مزاحمتی بیانیہ دے سکیں اور اس کے اوپر ہم اپنا ایکشن شو کر سکیں جس سے کوئی